Hello guys, I hope all are you doing well. So in this video we will learn how to make your own AI model without a deep learning, machine learning and without using a complex structure of Python. ओके सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एआई मॉडल बनाने के लिए हमें ना पाइथन पूरा आना चाहिए, हमें लाइब्रेरीज पूरी आनी चाहिए, हमें मॉड्यूल्स का पता हो, हमें फंक्शंस का पता हो, हमें ना टपल्स लिस्ट लाइक बहुत सी चीज़ें ऐसी कॉम्प्लेक्स आपको लगता है वो मुझे आनी चाहिए और मशीन लर्निंग भी डीप लर्निंग ये आनी चाहिए। लेकिन ये बात की चीज़ है। सबसे पहले हम साइकिल तो बना लें, फिर बाइक पे जाएँगे, फिर गाड़ी पे जाएँगे, फिर जहाज़ पे जाएँगे ना, ऐसे तो नहीं ना डायरेक्ट आप जहाज़ बना लो, नहीं होता ऐसे। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इस वीडियो में आपको इतना कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह मिल जाएगा कि आप अपना एआई मॉडल बना लोगे और आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी। क्योंकि काफ़ी यूट्यूब वीडियो में ना आपको लोग बहुत कंफ्यूज कर देते हैं और आपको डायरेक्ट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से वो समझा रहे होते हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप कंप्लीटली समझेंगे कि एआई मॉडल आप खुद का कैसे बना सकते हैं विद एन एग्जांपल एक एक लाइन में आपको समझाऊंगा। तो पहले चलते हैं क्रोम पे और वहाँ पे हम खोलेंगे अपना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना गूगल कोलैब खोल लिया, तो आपको फर्स्ट वाली साइट पे जाके ओपन कर देना होगा। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह इंटरफेस के बाद आपने जाना है फाइल पे और लिखना है न्यू नोटबुक इन ड्राइव। ओके, आपने कोई भी अपनी न्यू नोटबुक ड्राइव पे बना ली है और मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं वही खोलूँगा डायरेक्ट। एक मिनट मुझे पहले साइन इन करना पड़ेगा क्योंकि साइन इन रिक्वायर्ड है। लेट मी कंप्लीट अ साइन इन क्योंकि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने साइन इन अपना कंप्लीट कर लिया है और मैं गूगल कोलैब के कोड पर आ चुका हूँ। तो आपको भी ये स्टेप फॉलो करके गूगल कोलैब पे आ जाना है। क्यों हम विजुअल स्टूडियो से या किसी और कंपाइलर से नहीं करें, क्योंकि ये बेस्ट है बिगिनर के लिए और इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें अपडेटेड और डाउनलोडेड होती हैं, तो हमें दोबारा से कोई चीज़ नहीं करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम अपना पहला कोड लिखने जा रहे हैं अपने एआई मॉडल का। अब आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि हम पहले बना क्या रहे हैं, ठीक है। सोचें आपके पास कुछ फ्रूट्स हैं, ठीक है, और आप उनका वेट साइज़ देख के गेस करते हो कि ये एप्पल है या ऑरेंज है, और आप चाहते हो कि एआई मॉडल भी ये काम सीख ले। तो हम उस मॉडल को ट्रेनिंग देंगे कुछ डेटा देकर और फिर देखेंगे क्या वो सही प्रिडिक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप कोड की तरफ। फर्स्ट वन वी इंपोर्ट अ लाइब्रेरी, ठीक है। हम पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। वो कौन सी लाइब्रेरी होगी यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। पहले हम लिखेंगे फ्रॉम, इसको छोटा सा लिखना पड़ेगा, फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पे एस के लर्न, फ्रॉम एस के लर्न पॉइंट ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री, ठीक है। डिसीजन ट्री क्लासीफायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की है फ्रॉम एस के लर्न पॉइंट ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर। तो बेसिकली ये क्या काम करता है? बेसिकली हम डिसीजन ट्री यूज़ कर रहे हैं जो एक सिंपल और पावरफुल एआई मॉडल है। ये मॉडल एक ट्री के जैसे डिसीजन स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे अगर वेट ज़्यादा है और साइज़ बड़ा है तो एप्पल, अगर वेट कम है और साइज़ छोटा है तो ऑरेंज। ये बिगनर के लिए परफेक्ट होता है क्योंकि इजीली समझ आता है, ये फास्ट ट्रेन हो सकता है और ये ज़्यादा कोड नहीं लगता, ठीक है। अब हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ जाएँगे। लाइक ये समझ लें ऐसे लाइब्रेरी ऐसी होती है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ चलो हम क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट के लिए हमें चाहिए होगा ग्राउंड या कोई ऐसी प्लेस, ओके। तो एआई को भी मॉडल बनाने के हमें लाइब्रेरीज़ या मॉड्यूल्स उसको देने पड़ते हैं जो कि वो काम कर सके। जैसे अब सीपीयू है, सीपीयू में रैम क्या करती है? रैम बेसिकली कंप्यूटर को फास्ट बनाती है, आपका डेटा अच्छे से चल सकता है, तो ये इसका भी काम बेसिकली यही होता है, ठीक है। ये एक मॉड्यूल है और ये एक मॉडल बनाने के लिए हमें हेल्प करता है, ये ईज़िली डेटा को हैंडल कर सकता है, ठीक है। अब हम स्टेप 2 में जाएँगे, हाउ टू ट्रेन आवर डेटा। अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है, अब हम जाएँगे इस कोड वाले ऑप्शन पे। अब हमारा दूसरा कोड यहाँ पर खुला आ गया। यहाँ पर जो हमने पहला कोड चलाया वो टिक हो गया, मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही रन हो रहा है। अब हम सेकंड कोड पे जाएँगे जहाँ पे हम अपने डेटा को ट्रेन करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स। कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक-एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा आपके सामने। एक्स ट्रेन एंड इज़ इक्वल्स टू, ओके एक मिनट,
इक्वल्स टू, ठीक है। अब हम इसको देते हैं दो किस्म के वैल्यूज़ एंड 7 एंड देन अदर वन 90 और 5। सो नाउ वी मेक आवर एक्सटेंड डेटा। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने बेसिकली किया क्या है और यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सटेंड बना रहे हैं। एक्स का मतलब होता है इनपुट देना, मींस डेटा ट्रेन करने के लिए जो हमने इसको इनपुट दिया है वो एक्सटेंड में हम डालेंगे। ओके, हर लिस्ट के अंदर दो नंबर्स हैं। पहला नंबर है फ्रूट का वेट जो ग्राम्स में, और दूसरा नंबर है फ्रूट का साइज डायमीटर इन सेंटीमीटर, मतलब आप साइज ही समझ लो, ठीक है। ये डेटा को हम ट्रेन करने के लिए हमने इसको डेटा दिया है, लेकिन अभी इसको पता नहीं है कि हमने इसको डेटा दिया क्यों है। ये हम आपको आगे जाके बताएंगे, लेकिन हम ये स्टेप करना पड़ता है क्योंकि हम जब भी कोई डेटा ट्रेन करते हैं तो हम उसको बताते हैं अपने किस्म का डेटा, भाई इसको मैंने दे दिया, अब उसको कुछ भी नहीं पता। ओके, हम इसको आगे जाके अब ये भी समझाएंगे। तो जो 150 और 7 है, इसका मतलब है एक फ्रूट जिसका वेट 150 ग्राम और साइज़ है 7। ये वाला फर्स्ट वन की बात कर रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है। इस वाले की बात कर रहा हूँ तो हम स्टेप 3 पे चलते हैं। अब ये कोड रन करके देखते हैं क्या हमारा रोड करेक्टली वर्क करता है कि नहीं करता। यस, ये करेक्टली वर्क कर गया। अब हम नेक्स्ट वाले पे चलेंगे। नेक्स्ट वाले पे हम लिखेंगे लेबल्स प्रोवाइड करेंगे। जो हमने लिखा है वो क्या है, क्या पता मॉडल्स को कि ये हमने क्या लिखा है, उसको तो नहीं बताना, हमें उसको समझाना है भाई हमने ये लिखा है। तो हम इसको देखें y train, okay, and first one is apple। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको डेटा सारा दे दिया है, यहाँ पे हमने इसको समझा दिया है। अब हमने किया क्या, देखें यहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएगी। पहले जो 3 हैं वो ऊपर वाले 3 से मिलेंगे, मतलब उसका रिलेशन बनेगा और ये क्या होगा, एप्पल होगा। और जो नीचे वाले 3 हैं वो क्या होंगे, ऑरेंज होंगे। अब मॉडल्स ने ये चीज़ें डिस्कवर करनी होंगी। लाइक हमने यहाँ पे एक गलती की है, उसको सबर इक्वल्स टू का निशान हमने नहीं डाला, सॉरी। तो यहाँ पे इक्वल्स टू का निशान डालेंगे। ये लाजमी, आपने भी मिस्टेक्स नहीं करनी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये मिस्टेक्स होती हैं। तो वो हुआ क्या, इन दोनों का बना रिलेशन, अभी नहीं बना लेकिन हमने मॉडल्स को ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। अब हम आगे जाके इसका रिलेशन बनाएंगे, उसको बताएंगे कि इन दोनों को देखो, इन दोनों का आंसर, उसको हमने समझाया। लेकिन पहले देखो मैं आपको सेब पकड़ाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये सेब है, इसका वेट है जो 150 है और उसकी साइज़ 7 है। फिर मैं आपको दूसरा पकड़ाता हूँ 130, तो सारा समझा के मैं आपको उसके आंसर देता हूँ। जब हम किसी चीज़ का डेटा प्रोवाइड करके उसके आंसर्स देते हैं वो हम देते हैं वाई ट्रेन में, ताकि डेटा और मॉडल्स को ये पता चल सके कि इनके आंसर क्या हैं। फिर उसी से वो गैस करके आगे डेटा को बताता है और उसकी एक्यूरेसी ये डेवलप करता है उससे, ठीक है। अब देखें, वाई ट्रेंड का मतलब होता है करेक्ट आंसर्स, यानी हर इनपुट का सही लेबल। पहले 3 इनपुट जो हैं वो एप्पल थे, अगले 3 ऑरेंज। इसका मतलब है 157 एप्पल, 120 और ये 6 जो है ये ऑरेंज है। वाई का मतलब होता है आउटपुट जो मॉडल को देना चाहिए, ठीक है, वो उसी हिसाब से देगा क्योंकि वो गैस करेगा। अब हम आगे इसको ट्रेन भी करेंगे, वो मैं बताऊंगा। हमने अभी इसको ये ट्रेनिंग डेटा हमने कर लिया, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना होगा, हमने को हमने एक नया मॉडल बनाना होगा, ठीक है। बताता हूँ मॉडल डिसीजन ट्री क्लासीफायर, डिसीजन ट्री क्लासीफायर आ गया नीचे, ठीक है। अब हम इसको ये जो कर लेंगे और एक मिनट सबर, सॉरी फॉर मेकिंग मिस्टेक्स। तो यहाँ पर हमने मॉडल्स को एक नया मॉडल बना लिया। अब इसमें हम क्या हो रहा है, यहाँ हम मॉडल बना रहे हैं, सोचो कि हम एक नया स्टूडेंट बना रहे हैं जिसको कुछ भी नहीं आता। अब इस मॉडल को हम ट्रेनिंग देंगे, मतलब अब इसको कुछ भी नहीं पता इस मॉडल को, अब हम इसको ट्रेन करेंगे, ठीक है। अब हम इसको कैसे ट्रेन करेंगे, लाइक मैं बताता हूँ आपको। अब इसको ट्रेन करने के लिए हमें ना एक एक्सटेंड और मॉडल के अंदर फिट करना पड़ेगा। जब हम इसको चला के देखते हैं क्या ये ठीक चल रहा है, देखें ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। ये बता रहा है कि मॉडल बन गया है डिसीजन ट्री क्लासीफायर का। अब हम इसको, कंफ्यूज नहीं होना, आपने जस्ट देखना है और समझना है और अपनी हैंड से लाजमी एक बार ट्राई करना है खुद से, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और तो अब पहले ये बात समझ लें, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। यहाँ मॉडल को हम सिखा रहे हैं, फिट का मतलब होता है मॉडल
इन इनपुट लाइक एक्सट्रेन, और जो एक्सट्रेन हमने किया था और वाई ट्रेन, इन दोनों का हमने रिलेशन बना के मॉडल पॉइंट फिट में डाल दिया है। ये मॉडल है, इसमें फिट कर दिया है क्या, एक्सट्रेन और वाई ट्रेन। अब मॉडल ने ये चीज़ें डेवलप कर ली हैं और ये चीज़ें समझ ली हैं कि अच्छा ये इतने साइज़ वाला एप्पल है और इतने साइज़ वाला ऑरेंज है, ठीक है। तो इस स्टेज के बाद मॉडल खुद समझ जाएगा कि कौन सा वेट प्लस साइज एप्पल का पैटर्न है, ठीक है। अब हम स्टेप 6 में जाते हैं, जहाँ पे हम इसको नया डेटा देंगे और देखेंगे क्या हमने जो इसको डेटा दिया है क्या वो सही है या नहीं। मींस हम खुद से ट्राई करेंगे कि जो हमने इसको ऊपर से समझाया है क्या इसका आंसर वो सही गैस कर पाता है कि नहीं कर पाता। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन वी चेक एक्स एंड टेस्ट इज इक्वल्स टू, इसको हम डेटा देते हैं, क्या दें, 140 6.8। अब यहाँ पर आप बेसिकली ये बात समझें, ऊपर देखें कहीं 146 और ये कोई लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। अब हमने अपने से इसको एक वैल्यू दे दी है ताकि हम इस ये बताए कि ये चीज़ें सही गैस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अब देखो हम गैस करते हैं, यहाँ पे देखो 150 और 7, 130, 6.5, 180.8, मतलब ये क्या है, ये सारे एप्पल्स हैं। और इससे 120 से जो कम वाले हैं वो क्या हैं, ऑरेंज है। अब मॉडल्स को इतना तो अंदाज़ा हो गया है कि 120 से कम वाले हैं और जो ऊपर वाले हैं, तो हमने इसको क्या दिया, 146.8। अब देखते हैं ये क्या आंसर देता है हमें, ठीक है। अब हम आंसर निकालने के लिए हम इसको स्टेप 7 करेंगे प्रिडिक्शन करने के लिए, लेकिन अभी हम इसको ये समझा दिया है कि इस चीज़ का हमें आंसर चाहिए। अब मॉडल्स हमें खुद गेस करके ये बताएगा आगे, ठीक है। इसके लिए हमें दूसरा कोड चाहिए होगा, वो हम लिखेंगे प्रिडिक्शन पे, ठीक है। फर्स्ट वन हम लिखेंगे प्रिडिक्शन, क्योंकि देखें ना, प्रिडिक्शन करने का मतलब क्या होता है कि अंदाज़ा लगाना या गेस करना खुद से किसी चीज़ को। तो ये प्रिडिक्शन करेगा खुद से मॉडल, प्रिडिक्शन मॉडल डालेंगे इधर, फिर डालेंगे पॉइंट प्रिडिक्ट, क्या प्रिडिक्ट करेगा, एक्स टेस्ट जो हमने इसको ऊपर दिया है, एक्स एंड ये नीचे आ गया था एक्स टेस्ट, सॉरी लेट मी, एक्स टेस्ट आ गया, ठीक है। एक्स टेस्ट, अब हम आगे इसको करेंगे, अब लिखेंगे प्रिंट, मॉडल क्या प्रिंट करेगा। जैसे हम पाइथन में लिखेंगे, लिखते हैं ना प्रिंट ए प्लस बी या कुछ भी लिख देते हैं यूज़र प्रिंट, तो इसमें भी यही काम होगा सेम, प्रिंट। अब हम इसमें लिखेंगे मॉडल टू गैस, मॉडल टू गैस, ठीक है। अब मॉडल खुद गैस करेगा और बताएगा कि जो हमने इसको दी है वो क्या प्रिडिक्शन ये सही कर पाता है कि नहीं कर पाता, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको प्रिडिक्शन डाल देनी है, प्रिडिक्शन इज इक्वल्स टू 0 के अंदर, प्रिडिक्शन इज इक्वल्स टू 0, एक मिनट सबर, 0, ओके ये काम हुआ। और तो स्टार्ट करते हैं, क्या ये हमारा रन होता है, यस। मॉडल का गैस क्या है ये देखें, ये मॉडल का गैस आ गया है एप्पल। अब हमने इसको एक्स टेस्ट पे क्या दिया था, ये किधर गया एक्स टेस्ट, ये नीचे रहा, ये हाँ। एक्स टेस्ट पे हमने इसको दिया था 140 और 6.8, यहाँ पे हमने उसको कोई वैल्यू नहीं दी। हमने पूछा इससे कि 140.68 वाला कौन सा होगा, एप्पल होगा या ऑरेंज होगा। तो अब मॉडल ने देखा यार ये 136.5 वाला एप्पल है, 150 तो 130 से जो ऊपर होगा वो भी तो एप्पल ही होगा ना, ऑफ कोर्स। क्योंकि 140 से ज़्यादा वज़न वाला 150 से कम है, तो आप भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मॉडल ने कितने मिनट में काम कर लिया, मिनट भी नहीं सेकंडों में कर लिया ये, और हम कितने टाइम लगाते, देखते, चेक करते, फिर आते, घुमाते फिरते। इसी वजह से ये होते हैं हाउ टू ट्रेन योर एआई मॉडल। ये हमारा आज का फर्स्ट एआई मॉडल है जो मैंने आपको सिखाया है और हमने इसको ट्रेन किया है। यहाँ हम बोल रहे हैं मॉडल इस नए फ्रूट को देखकर बताओ कि क्या हो सकता है। प्रिडिक्ट हमेशा एक लिस्ट रिटर्न करता है, इसलिए हम लिखते हैं प्रिडिक्शन स्क्वायर ब्रैकेट में 0। तो लोगों का सवाल होगा भाई 0 क्यों लिखा, क्या प्रिडिक्शन एक लिस्ट है? हाँ, इवन अगर एक ही आइटम हो मॉडल लिस्ट रिटर्न करता है जैसे एप्पल, इसलिए प्रिडिक्शन 0 से हम पहला और इस केस में सिर्फ एक ही आंसर ले लेते हैं। तो फाइनल आउटपुट आपके सामने है और इसको अब कुछ भी दे दो, लाइक कोई भी नंबर दे दो। इवन अगर मैं इसको नीचे से कम वाला नंबर दूंगा 115, तो ये बता देगा कि ये ऑरेंज है। तो ये आपका फर्स्ट एआई मॉडल है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल एबल टू मेक योर ओन एआई मॉडल। तो ये इतना इजी था, ओके। ये ऐसे ही बनते हैं क्योंकि ये बिगिनिंग स्टेप्स हैं, ठीक है। आगे जाके पूरी प्लेलिस्ट में बनाऊंगा इसकी और आपको लास्ट तक ले जाऊंगा इंशाल्लाह, और आप इतने एबल हो जाएंगे कि आप अपना एआई मॉडल खुद से बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन कर पाओगे, ठीक है।